Hey guys, welcome back and in this video I will show you how to integrate Jenkins with Slack। तो आपने YouTube में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे बट वो लोग जो Jenkins एंड Slack का इंटीग्रेशन बता रहे हैं वो Jenkins CI के ऊपर में इंटीग्रेशन बता रहे हैं। तो जो Jenkins CI है उसमें बहुत सारे फीचर मिसिंग है और वो सपोर्ट नहीं करते हैं। लाइक बॉट यूज़र से अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर लाइक थ्रेडिंग, फाइल अपलोड और ये सब फीचर्स अगर आपको इनेबल करने हैं तो वो फीचर उसके साथ में सपोर्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मेरा स्लैक अकाउंट है और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हम लोगों को क्या करना होता है, एक ऐप यहाँ पे ऐड करना होता है जिसका नाम होता है Jenkins CI। तो ये जो Jenkins CI है दिस इज़ ओल्ड, ठीक है। ये सिर्फ क्या करता है, जेनकिन्स के जो भी नोटिफिकेशंस है वो स्लैक चैनल पे मैसेज कर देता है। बट जो फीचर जो मिसिंग फीचर है वो है थ्रेडिंग, फाइल अपलोड, कस्टम ऐप इमोजी पर मैसेजेस, ब्लॉक्स। तो व्हाट इज़ दिस? सो थ्रेडिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल देयर आर नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल आपके 2 से 3 जेनकिन्स जॉब है, हर एक जॉब स्लैक पे नोटिफिकेशन सेंड करता है। तो वो जो भी नोटिफिकेशंस भेजेंगे वो एक सेम चैनल पे भेजेंगे, सेम सेम स्लैक चैनल पे भेजेंगे और वो जैसे जैसे स्टेप्स उनके कंप्लीट होते हैं वो मैसेज भेजते जाते हैं। और वो जो चैनल होता है उसमें इतने सारे मैसेजेस हो जाते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मेरा कौन सा बिल्ड कंप्लीट हुआ है, कौन सा जॉब फिनिश हुआ है। तो थ्रेडिंग इनेबल कर देने से क्या होगा कि जब भी कोई जॉब इनेबल, जो भी कोई जॉब आप रन करोगे तो वो जॉब के जितने भी नोटिफिकेशन है वो एक थ्रेड के अंदर रहेंगे, ठीक है। और दूसरा अगर कोई जॉब आप रन कर रहे हो तो उसका जो भी नोटिफिकेशन है वो दूसरे थ्रेड में चला जाएगा। तो इस तरीके से सारे जो जॉब्स के जो नोटिफिकेशन है वो एक थ्रेड में आ जाएंगे। इससे आपको क्या होगा, रीड करने में आसानी जाएगी, आइडेंटिफाई करने में आसानी जाएगी कि कौन सा जॉब फिनिश हो गया है। वैसे ही फाइल अपलोड कर सकते हैं आप। सब मान लो आपका जेनकिन जॉब का एक बिल्ड कंप्लीट हुआ है और जो आउटपुट है वो एक फाइल में स्टोर कर रहे हो और उसको आप जेनकिन के थ्रू स्लैक पे सेंड कर रहे हो। तो वो फीचर ओल्ड वाला जो जेनकिन सी है उसमें मिसिंग है। वो इस जो इंटीग्रेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बॉट यूज़र मोड इनेबल होना होता है उसके लिए। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं 2 तरीके से ये ऐड होता है। एक तो ओल्ड वाला जेनकिन CI के थ्रू या फिर एक कस्टम स्लैक ऐप आपको बनाना पड़ेगा, उसके थ्रू हम करेंगे। तो जो कस्टम स्लैक ऐप बनेगा उसमें ये सारे फीचर्स इनेबल रहेंगे और वही मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं जेनकिन CI ओल्ड मेथड आपको नहीं बताने वाला हूँ। तो उसमें आप इमोजी भी दे सकते हैं। जैसे कोई एक बिल्ड स्टार्ट हुआ और उसने मैसेज सेंड किया और अगर वो पास होता है तो थम्स अप, अगर वो फेल होता है तो थम्स डाउन। ऐसा आप इमोजी भी उसके अंदर सेट कर सकते हैं। ब्लॉक्स भी कर सकते हैं, अगर कोई नोटिफिकेशन आपको ब्लॉक करना है तो वो फीचर भी यहाँ पे इनेबल है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये इसका जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो इसमें सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, हाउ टू कॉन्फ़िगर जेनकिन विथ स्लैक। तो इसमें जो सेकंड मेथड है उसके थ्रू ही हम इसका सारा इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरत होगी जेनकिन सर्वर, ठीक है, जहाँ पे आप जॉब बनाओगे और उसको एग्जीक्यूट करोगे और यही जेनकिन आपकी जो भी नोटिफिकेशन है वो स्लैक पर सेंड करेगा। और आपको ज़रूरत होगी स्लैक अकाउंट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो IT ऑप्स नाम का मेरा वर्क स्पेस है स्लैक में और ये सारे मेरे चैनल्स हैं। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक मेरा कस्टम जो स्लैक ऐप है वो मैंने ऐड किया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको पहले एक स्लैक ऐप ऐड करना है, तो वो हम लोग करते हैं। तो हम लोग को यहाँ जाना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें एक लिंक यहाँ पे दी हुई है, गो टू दिस लिंक। तो हमें ये लिंक ओपन करनी है जहाँ पर भी आपका स्लैक लॉगिन किया हुआ है आपने, बिकॉज ये api.slack.com है। तो जो हम लोग बनाएंगे वो API होगा। हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ पे हमें बोलना है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ऑलरेडी जेनकिन्स नाम का एक स्लैक ऐप बना हुआ है और मुझे एक और बनाना है। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है फ्रॉम स्क्रैच
और यहाँ पे नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल जेन स्लैक नाम दे देता हूँ मैं। वर्क स्पेस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आईडी ऑप्स, जो भी वर्क स्पेस पे आप इसको ऐड करना चाहते हो वो वर्क स्पेस आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और बोलना है क्रिएट ऐप। क्रिएट ऐप बनने के बाद में आप अगर डॉक्यूमेंट फॉलो करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देगा, ठीक है, ये हमने कर लिया, ये वाला क्लिक क्रिएट ऐप, स्क्रॉल डाउन टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। अब डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे जो नाम डिस्प्ले होगा बॉट का वो यहाँ पे नाम रहेगा, और जो भी कलर आप इसको देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो ऐड किया है वो जेनकिन नाम से ऐड किया था, और इसका जो कलर है लाइक ऑरेंज मैंने सेट किया था, तो वही सारा इसमें कस्टमाइजेशन है। हम कोई भी कलर इसको दे देते हैं, लाइक ग्रीन दे देता हूँ इस बार में, और इसका नाम है जेन स्लैक। तो ये बॉट का नाम है, यही बॉट यूज़र जो होगा यही सारे जो मैसेजेस है वो जेनकिन से स्लैक पे हमें देगा। और डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं लाइक पुल ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम जेनकिन्स, ठीक है, ये हमने दे दिया। इसके बाद में आप ऊपर जा, ये सारे जो क्रेडेंशियल्स है ये आपको संभाल के रखना होता है। उसके बाद में अगर हम फिर से डॉक्यूमेंट फॉलो करते हैं तो हमें ये बोलता है कि स्क्रॉल डाउन टू ऐड फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी। तो हम नीचे जाते हैं और ऐड फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी वाले सेक्शन में जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद में, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद में हमें क्या करना है, नेविगेट करना है, क्लिक टू परमिशन, नेविगेट टू, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में क्लिक टू परमिशन, यहाँ आना है। तो ये यहाँ पे जाने के पहले हमें ये क्या करना है, सेव चेंजेस कर देना है, और फिर ये पेज को दूसरे सेक्शन में जाना है परमिशन वाले, और यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे फिर इसको हम लोग क्या करना है, स्क्रॉल डाउन टू स्कोप अंडर बॉट टोकन स्कोप, बॉट स्कोप के अंदर में अंडर बॉट टोकन स्कोप, और यहाँ पे ही जो बॉट रहेगा हमारा बॉट यूज़र उसको हम लोगों को परमिशंस असाइन करने हैं, फॉर एग्जांपल चैट राइट। तो ये चैट राइट जो परमिशन हम दे रहे हैं, यही परमिशन के थ्रू वो जो नोटिफिकेशन है वो उस चैनल पे राइट करता है। वैसे ही हम और भी दे देते हैं, जैसे फाइल अपलोड के लिए ये एक परमिशन है, यहाँ पे दे देते हैं, ये ऐड कर लेते हैं। और चैट राइट कस्टमाइज, कुछ अगर हमें कस्टमाइज करना है तो वो यहाँ पे मैं सारे ही यहाँ ऐड कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और इन सब के यूसेज यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। तो ये सारे मैंने बॉट को परमिशन दे दी है। उसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है कि क्लिक ऐप होम इन साइड बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइड बार में जाएंगे तो ऐप होम में आप जाएंगे, ऐप होम में जाने के बाद में इट इज सेइंग लाइक एडिट द स्लैक डिस्प्ले नेम फॉर द बॉट। तो यहाँ पे बॉट का नाम देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है जेन स्लैक, ये बॉट का नेम है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप एडिट सेक्शन में जाके कर सकते हो। और उसके बाद में हमें वापस ऑथ परमिशन पेज में आना है। ऑथ परमिशन पेज है हमारा यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो इंस्टॉल ऐप, फिर उसके बाद में क्या करना है, हमें इंस्टॉल ऐप टू वर्क स्पेस को क्लिक करना है, ठीक है। ये जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो वर्क स्पेस है आईटी ऑप्स उसमें जा कर के ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि जेन स्लैक इज रिक्वेस्टिंग परमिशन टू एक्सेस आईडी ऑफ स्लैक स्पेस, तो वर्क स्पेस। तो क्या होगा कि जब ये ऐड करेगा तो ये परमिशन उस एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन को, जो एडमिन होगा जो आपका, जिसने ये स्लैक अकाउंट सेंड किया उसके पास ये रिक्वेस्ट चाहिए। अगर तो आप खुद ही एडमिन है तो ये आप खुद कर सकते हैं, अदरवाइज ये रिक्वेस्ट आपका जो एडमिन होगा स्लैक का उसके पास ये रिक्वेस्ट जाएगी और वो उसको अप्रूव करेगा, तभी जाके ये जो नया स्लैक ऐप हमने ऐड किया है वो ऐड होगा। अब हमें ये रिक्वेस्ट एडमिन के पास जाएगी, तो ये रिक्वेस्ट अभी मेरे पास है तो मैं इसे अलाउ कर देता हूँ। और
जैसे ही हम अलाउ करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो और टोकन फॉर योर वर्क स्पेस ये जनरेट होता है। और ये जो टोकन है ये यहाँ पे जेनकिन के इंटीग्रेशन के साथ में ये टोकन हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हमारा ऐड स्लैक ऐप कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे जेनकिन के साथ में इंटीग्रेट करना है। अगर हम वापस यहाँ पे स्लैक में आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जेन स्लैक करके एक नया बॉट यहाँ पे रेडी हो गया, एक ऐप यहाँ पे ऐड हो गया। अब हमें जाना है जेनकिन सेक्शन पे। जेनकिन्स में आने के बाद में आपको एक प्लगइन है वो इंस्टॉल करना पड़ता है, स्लैक नोटिफिकेशन वाला। तो वो इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है मैनेज जेनकिन में जाने के बाद में मैनेज प्लगइन, और यहाँ पे आपको, मेरे केस में तो वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है स्लैक। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये स्लैक नोटिफिकेशन प्लगइन मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम पे नहीं है तो आपको अवेलेबल में जाना है और यहाँ पे स्लैक टाइप करना है और वो आ जाएगा, यहाँ लिस्ट हो जाएगा। उसको लिस्ट करने के बाद में आपको इंस्टॉल विदाउट रिस्टार्ट इंस्टॉल कर देना है। ये इंस्टॉल करने के बाद में आपको वापस मैनेज जेनकिन में जाना है और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर सिस्टम में जाना है और यहाँ पे जो स्लैक का जो सेक्शन ऐड हो जाएगा वहाँ पे जाके आपको सेटिंग ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस सेक्शन में ही हमें सारी सेटिंग करना है। तो हमें पहले वर्क स्पेस का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो वर्क स्पेस का नेम आपको कैसे मिलेगा, आपको स्लैक में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद में इस वर्क स्पेस में जाने के बाद में प्रेफरेंसेस में या सेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर में वर्क स्पेस सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको तो एट दी एंड में यहाँ पे आपको वर्क स्पेस नेम एंड यूआरएल लिखेगा। आपका वर्क स्पेस का नेम एक तो ये है और अगर आपको यूआरएल की ज़रूरत है तो ये यूआरएल यहाँ पे दिखता है, बट हमें अभी यूआरएल की ज़रूरत नहीं है। तो या तो नेम आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं या फिर आईटी ऑप्स भी आप नेम ले सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे डालनी होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है उस तरीके का नाम लिया है। यहाँ पे अगर मैं आईटी ऑप्स भी डालूँ तो इट्स ओके, आईटी ऑप्स में डाल देता हूँ। और उसके बाद में अब हमें एक टोकन जनरेट हुआ है उसका क्रेडेंशियल यहाँ पे ऐड करना है। तो हमें क्या करना है, न्यू मैं करूँगा बिकॉज जो ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं वो ओल्ड है, पहले वाले हैं। तो मैं एक यहाँ पे जो सिलेक्ट करूँगा ऑप्शन वो सीक्रेट टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सीक्रेट में जो मेरा जनरेट हुआ था टोकन वो कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे मुझे जो डिस्क्रिप्शन देना है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ, जैसे कि जेन स्लैक टोकन, ये मैंने डाल दिया। अब मुझे इसे ऐड करना है। ये ऐड कर देने के बाद में मुझे वो टोकन सेलेक्ट करना है, ये जेन स्लैक टोकन ये मैंने ऐड किया है। और यहाँ पे चैनल का नाम हमें देना है। तो अब ये चैनल हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मैं नया चैनल बनाता हूँ और उसके अंदर में हम इस नोटिफिकेशन को ऐड करेंगे। तो ऐड चैनल करता हूँ, क्रिएट न्यू चैनल। चैनल का नाम जैसे दे देता हूँ ऑल जेनकिन्स नोटिफिकेशन, ये चैनल का नाम है। गेट ऑल जेनकिन्स नोटिफिकेशन, ये डिस्क्रिप्शन है चैनल का। मैं इसको प्राइवेट भी बना सकता हूँ और अभी मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इस चैनल के अंदर मैं लोगों को ऐड कर सकता हूँ
तो अभी मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने खुद को यहाँ पे ऐड कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है कि ऑटोमेटिकली ज्वाइन हु एवर ज्वाइन इन दिस, तो ये हमें फ़िलहाल नहीं करना है। और ये ऐड होने के बाद में हमें क्या करना है, ये जो इसका नाम है ये यहाँ पे लेना है, कॉपी कर लेना है, और इसको कॉपी करने के बाद में हमें इसे यहाँ पे पेस्ट करना है, चैनल का नाम। तो अब जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उस चैनल में चले जाएंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल होना चाहिए, कस्टम स्लैक ऐप बॉट यूज़र, यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए। ये डालने के बाद में आपको यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन करना है, और यहाँ पे आपको टेस्ट कनेक्शन आ जाएगा फेल या फिर सक्सेस आ जाएगा। अगर आपने अच्छे से एड्स को ऐड किया है तो यहाँ पे सक्सेस आ जाएगा, और हमारे केस में ये फेल लिख के आ रहा है। क्यों फेल लिख के आ रहा है, अभी आप इसको क्या करेंगे, जो हमने चैनल ऐड किया हुआ है, ये चैनल हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ था, इसके कॉन्फ़िगर करेंगे। ये देखो, क्योंकि अभी ये किसी भी चैनल में ऐड नहीं है, तो इसको हम लोग चैनल में ऐड कर देंगे। ऑल जेनकिन नोटिफिकेशन, इसको ऐड करते हैं। अब ये जो बॉट है ये उस चैनल में ऐड है, और जो भी अब नोटिफिकेशन भेजेगा उस चैनल में भेजेगा। अब हमें फिर से टेस्ट करना है कनेक्शन, और यहाँ पे अब सक्सेस आता है, और ये मैसेज भी हमें यहाँ पे आ जाता है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन का जो मैसेज था वो यहाँ पे हमें भेज दिया है, स्लैक जेनकिन प्लगइन यू आर और सेट। तो यहाँ पे देख रहे हैं अब ये बॉट है। और अब जो हमारा जो नया फीचर था जिसके लिए हम लोगों ने स्लैक ऐप ऐड किया है इंस्टेड ऑफ जेनकिन CI, वो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम वो कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये मेरा ओल्ड चैनल है, और ये ओल्ड चैनल में हमने ऑलरेडी ये थ्रेडिंग को इनेबल किया हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैसेज है, जो नोटिफिकेशन है, ये जेनकिन से आया हुआ है, और इसी से रिलेटेड, इसी जेनकिन जॉब से रिलेटेड 4 मैसेज और है जो यहाँ पे आए हुए हैं, और वो सब इस सेम थ्रेड के अंदर में। तो जितने बार बिल्ड होता है उससे रिलेटेड जितने भी मैसेजेस है वो एक ही थ्रेड के अंदर में चले जाते हैं। तो ये नया फीचर है, और कोई फाइल अपलोड भी मुझे करनी होगी तो वो फीचर यहाँ पे आ जाएगा। अब जो नया कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हम लोग देखेंगे, जो जेन स्लैक बॉट है वो हमें थ्रेडेड फॉर्म में हमें जो नोटिफिकेशन है वो स्लैक पर भेजेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक जेनकिन जॉब्स बनानी है। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें इसे सेव करना है। सेव करने के बाद अब हम लोगों को एक पाइपलाइन बनानी है या फिर कोई एक जॉब बनानी है, तो वो हम लोग बना लेते हैं। बट उसके पहले आपका जो या तो आप पाइपलाइन खुद बनाओ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आइटम में बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं उसका नाम देता हूँ पाइपलाइन, यहाँ पे नाम दे देता हूँ न्यू पाइपलाइन। ठीक है, ये करने के बाद में मैं इसे ओके करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, और बिल्ड ट्रिगर कैसे होना चाहिए वो यहाँ पे दे सकता हूँ, और यहाँ पे मैं पाइपलाइन का स्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये पाइपलाइन सेक्शन में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मैं एक पाइपलाइन का स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। तो ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो डॉक्यूमेंट है उसकी मदद लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो थ्रेडेड फॉर्म में जो मैसेज लेना है उसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी ये वाला जो सेक्शन है ये कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थ्रेडेड सपोर्ट, यू कैन सेंड मैसेज एंड क्रिएट थ्रेड ऑन द मैसेज यूजिंग द पाइपलाइन स्टेप्स। तो आपको पाइपलाइन लिखनी है, पाइपलाइन में ये स्टेप्स डालनी है, और ये जब पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगी, जो भी आपका जॉब एग्जीक्यूट होगा, तो जो भी नोटिफिकेशन वो आएंगे वो आपके स्लैक चैनल पे जाएंगे, और वो थ्रेडेड फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। तो उसके लिए मुझे वापस जाना है जेनकिन्स जॉब में, और यहाँ पे एक पाइपलाइन लिखनी है। तो जो मैं पाइपलाइन यहाँ पे लिखने वाला हूँ डिक्लेरेटिव पाइपलाइन होगी, डिक्लेरेटिव टाइप की पाइपलाइन होगी। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें पहले हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना है, दैट मीन्स स्लैक रिस्पॉन्स, यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, और उसके अंदर ये जो स्लैक सेंड का जो कमांड है ये स्लैक में मैसेज भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर में अब इसके अंदर में जो यहाँ पे चैनल है, ये चैनल का नाम हमें यहाँ ले लेना है, ये जो चैनल है इसका नाम हमें वहाँ पे डालना है। ठीक है, और उस चैनल पे जो मैसेज आएगा वो यहाँ पे टाइप होगा, लाइक
जैसे कि हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं बिल्ड जॉब फॉर डेव एनवायरनमेंट के लिए हमने फॉर एग्जांपल बनाया है, दिस बिल्ड जॉब इज़ फॉर डेव एनवायरनमेंट। तो ये डेव एनवायरनमेंट के लिए होगी। और यहाँ पे फिर अब हम लोग पाइपलाइन लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो पाइपलाइन के लिए क्या होता है, आपके स्टेजेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स पाइपलाइन के अंदर में आपको लिखने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये पाइपलाइन के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेज बनाएंगे और स्टेज के अंदर में स्टेप्स लिखेंगे। तो जैसे कि ये मैंने एक स्टेजेस जो है यहाँ पे कीवर्ड डाला है और उसके अंदर में स्टेज है मेरी मीडिया सोर्सिंग, तो हटा के मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल स्टेप वन करता हूँ। और ये स्टेप वन के अंदर में मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा और इस स्क्रिप्ट के अंदर में मैं एक और स्लैक सेंड का कमांड यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ये स्लैक सेंड में मैं जैसा का वैसा ही रखने वाला हूँ। स्लैक रिस्पॉन्स जो यहाँ से उठा रहा है, स्लैक रिस्पॉन्स और उसका थ्रेड आईडी। मैसेज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं स्टेज लिख देता हूँ, स्टेज 1 स्टार्टेड। ठीक है, बिल्ड जॉब फॉर डेव और उसके अंदर में स्टेज 1 स्टार्टेड। वैसे ही फिर मैं ये स्क्रिप्ट को क्लोज करने के बाद स्टेप को भी क्लोज कर देता हूँ। स्टेप क्लोज हो गई। अब सेकेंड स्टेज में यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ये स्टेज कंप्लीट हो गई। अब मैं सेकेंड स्टेज को लिखने जा रहा हूँ और यहाँ पे इसको देता हूँ स्टेप 2 और यहाँ पे स्टेज 2 स्टार्टेड। ठीक है, यह हो गया हमारा स्टेजेस, स्टेज 1 और स्टेज 2, उसके अंदर में स्टेप्स। और ये जो भी आप लिखोगे स्लैक सेंड, ये स्क्रिप्ट के अंदर में होना चाहिए, बिकॉज जो भी हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं दैट शुड बी कम अंडर स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट सेक्शन के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, अब इस पाइपलाइन को हमें एंड करना है, तो उसके लिए मैं कोड या तो हम ये इसी कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसे मैं सेव करता हूँ और देखते हैं क्या एरर आ रही है, फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे। फिर मैं इसको बिल्ड डाउन करता हूँ। बिल्ड डाउन करने के बाद में मुझे देख लेता हूँ क्या एरर आ रही है। ठीक है, एक्सपेक्टिंग दिस एट लाइन नंबर 22। तो वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक और हमें क्लोजिंग करना है और इसको सेव करते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने फिर से बिल्ड किया है और सेकेंड बार भी वो फेल हुआ है और देख लेते हैं क्यों फेल हुआ है। तो यहाँ पे पाइपलाइन का जो है मैंने रेक्टिफाई किया है। फिर से हम इसको बिल्ड करके देखते हैं और यहाँ पे देखो हमें नोटिफिकेशन आ गया है और ये बिल्ड भी सक्सेस हो गया है। हम अगर आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे देखो स्लैक सेंड इन्होंने मैसेज भेजा है। ठीक है, अब हम ये जाते हैं स्लैक चैनल में, इसके मैसेजेस देखते हैं। और अगर हम स्लैक चैनल में आते हैं तो ये देखिए, ये बिल्ड जॉब फॉर डेव स्टार्ट हुआ और उसके अंदर में 2 थ्रेड यहाँ पे क्रिएट हुए, जैसे कि स्टेज 1 स्टार्टेड, स्टेज 2 स्टार्टेड। फिर मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे ये थ्रेड है ये इस बिल्ड से ही रिलेटेड है। वैसे ही अगर मैं दूसरा कोई बिल्ड स्टार्ट करता हूँ तो उसके भी मैसेजेस यहाँ पे आएंगे, बट वो एक दूसरे थ्रेड में जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारी जो रीड करने के लिए जो आसानी जाती है वो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब पूरे सारे मैसेजेस एक ग्रुप में होते हैं, तो उसके लिए ये सारा कॉन्फ़िगरेशन है। तो दिस इज़ हाउ you can integrate Jenkins with Slack। एंड आप वो Jenkins CI वाला फॉलो मत करो, उसमें आपको बहुत कम फीचर्स मिलेंगे। और दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और अगर आपको जेनकिन का इंस्टॉलेशन नहीं पता है तो मेरे चैनल में, यूट्यूब चैनल में जेनकिन का इंस्टॉलेशन भी करके दिया हुआ है मैंने। जेनकिन को गिटहब के साथ ये कैसे इंटीग्रेट करना है, और गिटहब को जो हमारा स्लैक मशीन है उसके साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, वो सारा कुछ हमने चैनल पे दिया हुआ है। सो थैंक यू अगेन, बाय।